हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यासी रूह। ये कहानी राहुल की है, तो सुनते हैं वो क्या कहता है अपनी कहानी में। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। बाहर ना होने के कारण बीते 1-2 साल में महानगर की सूची, व्यवहार और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा है कि पैर कहाँ पड़े हैं पता ही नहीं चले, तो कहीं खंबे की लाइट से फूटते सफ़ेद छिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखने ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और व्यावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेहद गर्मी, माथे से चूमता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा इतनी शीतल प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाए का नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर टिक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य की अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी ही रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था और वहीं पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस तरीके से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात के वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके जैसे ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात जहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं आसपास होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात के रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो जरा सी भी नहीं झपकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर ही डर जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसे तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कहीं, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म मारे मैं फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब तो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा। मैं जल्द अपने घर पर पहुंच जाना चाहता था। इसी बीच चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डंग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर उसी ढंग से
ब्रीफकेस रखा हुआ था। ये यहाँ पर कब आई? एक ही रास्ता है, ना कोई गाड़ी निकली है और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भाग गया, इतनी तेज़ी से कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें थोकनी सी लग रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए नूर चचा, अरे कहीं बुचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे? बुचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ बुचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर काटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत ख़तरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बाद बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे तो नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह रखती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान था। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत के साथ। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।